आज हम अपनी बातचीत की शुरुआत जो है हम राजेश सर से करना चाहेंगे। राजेश सर, एक झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग आप नाम सुने होंगे, और जो लगातार जो है विवादों में रही, एक भी नियुक्ति सही से हमें नहीं लगता है कि राज्य सरकार के बगैर एक भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुई है। आप देखेंगे कि पिछली बार जो है महीना पहले एक सीजीएल परीक्षा का आयोजन हुआ था और उसके बाद पेपर हो गई थी, जिसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद पुनः जो है आज जो है छात्र आंदोलन कर रहे थे रांची में, और झारखंड के अलग अलग जिलों में आंदोलन कर रहे भर्ती की पुनः जेएसएससी सीजीएल का आयोजन किया। उसके फलस्वरूप आज देखिए विमंडल की स्थिति है कि आज झारखंड कर्मचारी जारी कर दिया है लेने का, चाहे वो उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस का हो, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग का हो, और अन्य अन्य जो है वैकेंसियां जो है, देखिए पारा मेडिकल है, जो पदों को भरने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था। पिछली बार ही आपने देखा था कि मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे चंपा सोरेन है, वो लगातार जेएसएससी सीजीएल को लेकर काफी गंभीर दिखाई देते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार जेएसएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करा और सही तरीके से जो है संचालन करें, इसी तरह का विवाद का सामना, ये विवादों में अच्छा रही है, ये बार नहीं है, ये लगातार 3 से 4 बार एक्सपेंड हो रहा है, कभी फॉर्म भरा जा रहा है, फिर कभी रिजेक्ट हो जा रहा है, फिर तो बहुत विवादों में रही सीजीएल, और फिर एक बार जो है पुनः अगस्त के तीसरे सप्ताह में झारखंड चयन आयोग ने फिर जारी किया है तीसरे सप्ताह तक हम परीक्षा लेंगे। क्या लगता है कि इस बार भी जो है बिना एग्जाम हो पाएगी ये सरकार, या तेजी से नियुक्तियों को भरने का काम कर रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया से और झारखंड के युवाओं से कि हर नियुक्ति। आपको क्या लगता है कि 4 महीने की जो बची है सरकार, इसी को देखते हुए जो है झारखंड सरकार गंभीर जी देखिए मंजर, ये अगर माना जाए कि झारखंड का दुर्भाग्य है रोजगार के मामले में, या झारखंड के युवाओं का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग कभी भी कोई भी नियुक्ति ढंग से होते हुए नहीं देख पाए। एक तो जेपीएससी जैसा आयोग इन्होंने बनाया हुआ है जो कि परीक्षा कराता कम है और उसमें कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट होता है। अभी तक जेपीएससी को अगर देखा जाए तो नियम से झारखंड बने हुए 24 साल होने को आए, उस हिसाब से 24 परीक्षाएं हो जानी थी जेपीएससी। क्या उतनी परीक्षाएं हुई है? नहीं। और कर्मचारी आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जो है, क्या वो हर साल ढंग से सुचारू रूप से कोई परीक्षा नियमित रूप से करा पाता है? नहीं। और सरकारें चाहे कोई भी रही, जैसे भाजपा की जब सरकार थी तो भाजपा सरकार का तो खुला एक तरह से अलिखित ऐलान है कि भाई सरकारी नौकरी हम नहीं देंगे, और वो केंद्र सरकार का भी वही विचार है। और राज्य में जब थी डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता था, उस समय यही था कि भाई हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। ये उन लोगों का अलिखित है, खुल के बोलते नहीं है पर इशारों में बोलते हैं कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम आपको रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, जैसे जो लच्छेदार बातें होती है वो कहा जाता है। पर रोजगार, सही बात तो यह है कि आज भी हमारे देश में, खास करके झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में, गरीब युवाओं के सामने रोजगार का जो सबसे सुलभ साधन है, या जो सबसे सामने जो दिखने वाला तरीका है, वो सरकारी नौकरी है। चाहे पारा शिक्षक की नौकरी हो, चाहे चपरासी की नौकरी हो, चाहे जेपीएससी के माध्यम से अफसर बनने की नौकरी हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कोई परीक्षा में इनकी चयन हो। तो सीधी बात है कि गरीब व्यक्ति, या सीधे हम लोग देखें झारखंड में, अगर हम लोग उद्योगपतियों की बात करें तो कितने दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, कितने सारे यहाँ पर उद्योगपति गिनती के भी नहीं मिलेंगे।
व्यापार करते हुए दिख जाएंगे, छोटे बड़े, कोई गांव में परचून की दुकान खोला हुआ है, या कोई कहीं पान दुकान खोला हुआ है, कोई प्रधानमंत्री का जो पकौड़ा रोजगार योजना था उसके अंतर्गत पकौड़े की दुकान खोला हुआ है, ये हो सकता है। लेकिन उद्योगपति आपको दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा कितने हैं यहाँ? ठेकेदारी करते हुए मिल जाएंगे। कोई है कि ठीक है वो 20% लेस पर कोट करके ठेकेदारी ले रहा है, किसी तरह से उसमें घालमेल हो रहा है और काम चल रहा है, वो अलग मामला है। पर उद्योगपति आज भी जनरेट नहीं कर पाई है, चाहे केंद्र सरकार का मामला हो, चाहे डबल इंजन की सरकार हो। और अभी एक हाल का रिपोर्ट है कल परसों का ही, कि लगभग पूरे देश में 56 लाख के लगभग रोजगार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम हुए, 16 लाख इकाइयां बंद हुई है। कौन सी इकाइयां? जो छोटी छोटी इकाइयां थी जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी छोटे सामान का, वो तो रोजगार देना। अब उन जो बेरोजगारी का जो आलम है उसमें सरकारी रोजगार के अलावा गरीब नौजवान के जो शिक्षित है, जिसके माता पिता ने कर्ज लेके पढ़ाया है, उसके सामने क्या कोई रास्ता तो है नहीं, वो तो सरकारी रोजगार खोजता है। झारखंड में प्राइवेट में आपने देख चुके, आप खुद स्वयं आप देख रहे हैं कि आपके घर के पास, मंजर के घर के पास है इलेक्ट्रो स्टील, वो कितना स्थानीय युवाओं को रोजगार दे रहा है। ये सीधी बात है कि ठीक है, पॉलिसी बहुत सारी बनती है कि 75% जो चतुर्थ वर्गीय और तृतीय वर्गीय जॉब है वो स्थानीय युवाओं को देना है, पर क्या दिया जा रहा है? तो सीधा जवाब है नहीं। और इसमें सरकार, हेमंत सोरेन ने जो सरकार बना था, या चुनाव के पहले जब उनकी सरकार बनी थी, उससे पहले जब वो चुनावों में थे, उन्होंने 5 लाख रोजगार का वादा किया था। अगर सही मायने में ईमानदारी से देखा जाए तो सरकार की ओर से प्रयत्न हुए, ये हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं सरकार ने प्रयास नहीं किया। लेकिन जैसा कि कैशव हमेशा बोलते हैं हम लोगों के डिबेट में भी, कि ब्यूरोक्रेसी को साध नहीं पाई है ये सरकार, और उसी में लपेटा के रह जाते हैं, ये उसी में उलझ जाता है मामला। परीक्षा बाद में होता है, उसका रिजल्ट बाद में आता है, कोर्ट में मामला पहले चला जाता है। आप सोचिए कि जब हमारे देश में सरकार है, केंद्र सरकार नीट जैसा परीक्षा ढंग से नहीं करवा पा रही है, तो झारखंड की राज्य सरकार क्या परीक्षा सही ढंग से करा पाएगी? और ये पूरी तरह से फेल्योर किसका है? ब्यूरोक्रेसी का है। जो बेईमान लोग हैं लाइन में, वो ऊपर से नीचे तक उनका है। आखिर परीक्षा में, और झारखंड में भी, झारखंड तो एक सॉफ्ट टारगेट है आप देखें तो, क्योंकि झारखंड में तो जो ब्यूरोक्रेट है ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के चंगुल में, और उनके इशारे पर काम होता है। जब नीट जैसे परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है, तो क्या गारंटी है कि जो कर्मचारी चयन आयोग करेगा परीक्षा, उसका नहीं होगा लीक? और पेपर लीक करने वाली एजेंसियां जो होती है, जो प्राइवेट आउटसोर्स किया जाता है एजेंसियों को, सीधा सीधा उनका हाथ उसमें होता है। और वो ज्यादातर आपको दिखेंगे, गुजरात के दिखेंगे, हरियाणा के दिखेंगे, इस तरह के वो रहते हैं जो एजेंसी के मालिक रहते हैं। तो ठीक है, रोजगार का अवसर मुहैया करा रही है ये सरकार, प्रयास भी हो रहा है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ज्यादा तेजी में प्रयास हो रहा है, और वो प्रयास दिख रहा है। पर $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग का राज्य सरकार आने वाले 3-4 महीने में यहाँ के युवाओं को रोजगार मुहैया करा पाएगी या नहीं? सीधी बात है, सरकार प्रयास कर रही है। क्वेश्चन ये है कि वो सफल हो पाएगी या नहीं। मैं इसको बताऊं सीधे तरीके से कि यहाँ की सरकार चाहे कितना भी प्रयास करे, केंद्र सरकार का हमेशा यह प्रयास रहेगा कि ये रोजगार देने में यहाँ की राज्य सरकार सफल नहीं हो, खास करके इस समय में, अभी जो दौर है, या अभी जो जिस तरह से चुनाव नजदीक है। क्योंकि याद होगा आपको कि बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और उसके बाद जब बिहार में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की सरकार बनी, तो उन्होंने रोजगार देने का बहुत ज्यादा तेजी दिखाया और दिया भी रोजगार। यहाँ तक कि बिहार में दूसरे राज्यों से लोग जाकर के रोजगार में पाया, दूसरे राज्यों के लोगों ने।
लेकिन हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं मंजर? जी राजेश सर, आप थोड़ा शॉर्ट में रखिए कि शुरुआती टिप्पणी है और मैं शुरुआती टिप्पणी केशव जी से भी जानना चाहूंगा। जी आप बोलिए। हाँ, तो मैंने जो टिप्पणी किया वो उसको समाप्त समझा जाए और कैशव की टिप्पणी ली जाए। आपने अपनी बात रख दिया सर? हाँ हाँ, आपने तो अपनी आप सबसे बात कीजिए, कैशव भी स्टार्टिंग कमेंट तो दे। जी जी केशव जी, जेएसएससी सीजीएल जी को लेकर क्या राय है? क्या इस बार झारखंड की स्टूडेंट का न्याय होगा? आखिर किस कलम से आपकी सरकार तकदीर लिखना चाहती है झारखंड के युवाओं की? आपकी सरकार है, कोई भी देखिए वैकेंसी सही तरीके से हमें नहीं दिखाई दे रही है। जी देखिए जहां तक बात है वैकेंसीज की और नौकरियों को देने की और रोजगार सृजन करने की, तो ये सरकार जितनी सजग है और पिछले झारखंड के जब से झारखंड का वजूद सामने आया है, जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, तब से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई और गई हैं, उन तमाम सरकारों में आज की जो वर्तमान की जो सरकार है, ये जितनी सजग है, जितने अलर्ट है, जितना ये एक छात्रों के प्रति जितनी तरह की सजगता इन्होंने दिखाई है, सीरियसनेस इन्होंने दिखाया है, ये किसी सरकार ने नहीं दिखाया। यही कारण है कि हमने लटका हुआ जेपीएससी के एग्जाम्स को कराया। आने वाले वक्त में जो समय टाइम पीरियड जो बचा, 4 से 5 महीने का जो वक्त बचा है, इस वक्त में हमने 35 से 40,000 वैकेंसीज को निकालने की जो हमारी नोटिफिकेशन जारी होना है, हमारे हमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठकर पूरी बैठक की है और तमाम मुद्दों पर अब चर्चा की है। उन हिंड्रेंसेस को, उन चुनौतियों को दूर करने की बात की गई है कि जहां जहां पेपर लीक जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और देखिए पेपर लीक सिर्फ झारखंड के लिए एक नहीं मुद्दा है, पूरे देश के लिए एक मुद्दा है। और एक एक जैसे सिर्फ और सिर्फ है ना, ये झारखंड में क्या हो रहा है ना कि छात्रों को ऐसा लग, वो एक विपक्ष की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी, वो एक तरह से माहौल क्रिएट करना चाहती है कि झारखंड का इशू है पेपर लीक, झारखंड सरकार उस पर सीरियस नहीं है और झारखंड का इशू है और झारखंड की सरकार नियोजन देना नहीं चाहती है, रोजगार देना नहीं चाहती है। जो बेरोजगार युवा हैं उनको भटका रही है, उन्हें बरगलाने का कार्य कर रही है। तो कतई ऐसा नहीं है। देखिए जो पेपर लीक का जो मुद्दा है पूरा राष्ट्र का मुद्दा है। और अभी आज ही सुबह सुबह एक मैं अखबार पढ़ रहा था कि तेलंगाना के जो स्टेट चीफ है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट चीफ है, प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें पेपर लीक के मुद्दे में गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक का कहीं ना कहीं तार हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जाके ही जुड़ता है। हर राज्य में, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका गुजरात हो, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे पेपर लीक का एक सिंडिकेट चल रहा है। और ये सिंडिकेट धीरे धीरे अपना पैर हर राज्य में पसारने लगा। और जो केंद्र की जांच एजेंसी है, चाहे सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, चाहे एनआईए है, चाहे और भी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, और ऐसे ना जाने कितनी इंटेलिजेंस ब्यूरो है और राज्य पुलिस है, उनका अपना इंटेलिजेंस होता है। इन तमाम पुलिस विभाग का, इतनी जांच एजेंसियों के होने के बावजूद अगर इस तरह के सिंडिकेट पूरे ताकतवर तरीके से अपने जड़ों को पसार लेता है, बिहार, यूपी और झारखंड में भी इस तरह का मामला जब देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसे केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के में जो स्थापित नेताओं के द्वारा जो संरक्षण इन जैसे सिंडिकेट मेंबर्स को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जानबूझ करके इस भर्ती प्रक्रिया को डिरेल करने का कोशिश किया जा रहा है कि ताकि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा को, देखिए भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छी तरह मालूम चल गया है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको समझ में आ गया, जब इन्होंने पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम और धार्मिक ध्रुवीकरण पर और राम मंदिर पर करने का प्रयास किया। जनता ने खींच कर रोजगार के मुद्दे पर ला दिया। और यही नतीजा है कि जब बात रोजगार की हुई तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थे। और यही नतीजा है कि उनको बहुमत भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अपने पूर्ण रूप से बहुमत भी नहीं मिल सका और जनता ने उन्हें सरे से निकाल दिया। तो और आप बता, अभी जो बंजर भाई बता भी रहे थे कि बिहार एक बहुत बड़ा इशू बना था, बिहार में जो नौकरियां सृजित की गई बिहार तेजस्वी यादव जी के पहल के द्वारा, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरह जान चुकी है कि जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे यूपी, बिहार और झारखंड, ये जो हिंदी हिंटरलैंड है, यहाँ पे रोजगार एक बहुत भयंकर समस्या है। और नौजवानों को अगर यहाँ की राज्य सरकारें रोजगार देने का, रोजगार सृजन करने का प्रयास करेगी, कार्य करेगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन में बैठी है वो अपोजिशन में ही बैठे रह जाएंगे। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं एक के बाद एक। अभी देखिए एक पूरा सुनियोजित तरीका देखिए, मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ था, उस व्यापम घोटाले में जो उस व्यापम के जो डायरेक्टर थे वो आज के एनटीए के डायरेक्टर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर है। तो ऐसा क्यों है कि व्यापम के घोटाले के जो डायरेक्टर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट के जो एनटीए है उसका डायरेक्टर बनाया जाता है। उसके बाद अभी आप देखिए कि
जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी 3 या 4 बार के जो मुख्यमंत्री, उन्हें प्रभारी बना के झारखंड भेजा गया है जानबूझ करके। कहीं ना कहीं ये पूरा सुनियोजित तरीका है, एक षड्यंत्र है झारखंड में भर्ती प्रक्रिया को डिरेल करने का, रोजगार को डिरेल करने का, रोजगार के मुद्दे पे सरकार को घेरने का कार्य करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस पूरी तरह से विफल होगा। हम पूरी तरह सजग है। अभी पुलिस की भर्ती आने वाली, सैनिक बहाली आने वाला, शिक्षा भर्ती आने वाला है, सीजीएल और एसएससी जो जेएसएससी सीजीएल की जो भर्ती है और जेएसएससी की जो भर्ती है, वो तमाम भर्तियां होंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में और इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में ये सरकार जो अपने वादे करके आई थी, उस वादे को पूरा करेगी। हाँ, थोड़ा लेट हुआ है। पिछले 3 से 4 वर्षों में जिस तरह से कोरोना का काल रहा, उसके बाद जिस तरह से झारखंड की जो सरकार थी, उसे गिराने का जो बार बार प्रयास किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसे बार बार गवर्नर हाउस से और केंद्र सरकार द्वारा जो प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा था, एमएलए और एमपीज का खरीद फरोख्त जो किया जा रहा था झारखंड में, इससे सरकार को काफी परेशानियां उठाना पड़ा सरकार को, क्योंकि हमें जनता के जनमत को, जनता की जनादेश को बचाना भी हमारा एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का एक कहते हैं कि उसका जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी हमारी बहुत बड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनी हुई सरकार को गिराकर एक जनादेश को धोखा देते हुए झारखंड की जनता के साथ धोखेबाजी करना चाह रही थी, जिसे हमने पूरी तरह से पूर्ण रूप से रोकने का कार्य किया। और इसी का खुन्नस, इसी का गुस्सा है कि सेंट्रल की जांच एजेंसियां इसमें कॉपरेट नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं बड़े बड़े सिंडिकेट मेंबर्स को झारखंड पुश किया जा रहा है ताकि नीट जैसे पेपर को झारखंड से लीक कराया जाए, चाहे जैसे सीजीएल के पेपर को झारखंड से लीक कराया जाए, चाहे और जो एग्जामिनेशन है उन एग्जामिनेशन के पेपर को लीक कराया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको, देखिए, कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। और केंद्र सरकार की जिस तरह से रवैया रहा है, मोदी जी का जिस तरह से रवैया, धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर का जिस तरह का रवैया रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों के साथ छला जा रहा है, छात्रों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। और मोदी जी का जो एक वादा था, सबका साथ सबका विकास, ये कहीं से भी छात्रों के साथ इधर का छात्र देश के भविष्य है। आप अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो आपको सत्ता में बैठने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जनता ने आपको सत्ता पे इसलिए बैठाया है कि देश में भयंकर बेरोजगारी, 83% से अधिक आईएलओ रिपोर्ट दिखा रहा है कि 83% से अधिक भारत में बेरोजगारी दर बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने में विचार विमर्श करना होगा और जनता के जनादेश को समझते हुए, जनता के मूड को समझते हुए आपको नौकरियां देनी होगी, प्राइवेटाइजेशन को छोड़ना होगा, नौकरियां देनी होगी, जनता को समझना होगा, नौजवान युवाओं को नौकरियां देनी होगी और युवाओं के दिल को, उनकी पीड़ा को, उनके माँ बाप की पीड़ा को समझने का कार्य भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। और झारखंड में हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि झारखंड में जो भी नौजवान लड़के हमें अभी देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आप सुनिश्चित रहिए, आपको विदिन 3 to 4 months आपको वैकेंसीज, आपको जो पब्लिकेशन नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाएगा, महीना अगस्त तक जारी भी हो जाएगा। और हम प्रयास हमारा पूरा ये रहेगा कि आपको इस सरकार में रहते हुए, इस सरकार के जाने से पहले आपको ज्वाइनिंग दिलाया जाए। जी केशव जी, आपका जो है, आप जो कथन कर रहे हैं, यही कथन मुख्यमंत्री दोहरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जब तक मुख्यमंत्री थे, छात्रों के मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, या कह सकते हैं मुख्यमंत्री चेंज हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए। और मुझे लगता है कि छात्रों की आवाज को बहुत बेहतरीन तरीके से वो समझ रहे हैं और उन्हें पता है कि युवाओं के ही बल पर वो 2019 के चुनाव जीते थे। और चंपाई सोरेन लगातार जो है, आप देखेंगे जेपीएससी के मामले पर किस तरह सुनियोजित तरीके से जेपीएससी को बदनाम किया गया था कि पेपर लीक। हालांकि वो पेपर लीक नहीं हुआ था, कुछ परीक्षा में सुनियोजित तरीके से हंगामा वगैरह करने का जो मामला आया था। और ये अभी कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट में एक परीक्षार्थी को इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो एमआर का गलत जो है वहां पर प्रस्तुत किया है हाईकोर्ट में, और माननीय न्यायालय ने उन्हें इन पर एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन आज का जो है, हम यही कहना चाहेंगे कि आपने कहा कि एनटीए जिस संस्था पे जो है पेपर लीक को रोक नहीं पा रही, और आज का बड़ी खबर ये है कि जेपीएससी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हो, यूनिवर्सिटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो, इस मामले पर जो है एनटीए को भार दिया था जेट एग्जाम लेने का। लेकिन एनटीए ने आज बाकायदा जो है इनकार कर दिया है, कल ही जो है इनकार कर दिया है कि हम इस समय एग्जाम नहीं ले सकते हैं। और जो है इस तरह से आप कह सकते हैं कि अब जेपीएससी पर दबाव पड़ जाएगा। जेट का एग्जाम को लेकर बहुत पूर्ण रूप से तैयारी हो गई थी। यहाँ पर जिस तरह से विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए जेपीएससी ने कमर कसी थी, लेकिन एनटीए ने हाथ खड़ा कर दिया। अब क्या जेपीएससी जो है ये एग्जाम करा पाएगी? क्योंकि बड़ी मात्रा में जो है विश्वविद्यालय में जो है आपके
प्रोफेसरों की कमी है। आप देखेंगे कि पीएचडी एंट्रेंस घोटाला भी हो जाता है राज्य में, विश्वविद्यालय में मनचाहा लोगों को जो है, आप रांची विश्वविद्यालय में कई छात्रों से मैं बात किया था, वहाँ एक बार एग्जाम हुआ, उसके बाद कई गड़बड़ी, उसको लेकर कई आंदोलन वगैरह हुआ। हालांकि परिणाम कुछ नहीं निकला, और पीएचडी एंट्रेंस होने के बाद भी एडमिशन शायद प्रक्रिया शुरू हुआ है कि नहीं, भगवान जानता है। लेकिन मेरे कई करीबी बता रहे थे कि जेट एग्जाम के भरोसे जो है इस बार हम लोग पीएचडी करना चाह रहे थे, लेकिन एनटीए ने जिस तरह से हाथ खड़ा कर दिया है एग्जाम नहीं लेने का, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस समय मैं एग्जाम नहीं ले सकता हूं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो है केंद्र की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी अब जो है पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं? जी राजेश सर से ये मैं पहले ले लेता हूँ, उसके बाद आप केशव जी कराओगे। जी अरे, एनटीए को बनाया गया था एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट लेने वाली एजेंसी के रूप में। ये मास्टरमाइंड था, या मास्टर स्ट्रोक जैसा कहा जाता है, ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक था कि सारी देश की जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं वो एनटीए के माध्यम से हो। और मुझे लगता है कि एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं में जितने बड़े घोटाले हुए हैं, अगर उन सब का पर्दाफाश हो जाए, जिस तरह से नीट का मामला निकल के आया है, और लगातार पिछले एक सप्ताह में 4 परीक्षाएं कैंसिल की गई लगातार, और अब हालत यह है कि एनटीए परीक्षा लेने से भी हिचक रहा है। और ये एक तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है, और पूरी तरह से ये फेलियर है एनटीए। और जो झारखंड सरकार ने कहा कि भाई आप हमारा टेस्ट करवा लीजिए, और एनटीए ने इनकार कर दिया, अभी आप समझ लें कि आने वाले समय में 2-3 महीना तक में एनटीए कोई भी परीक्षा कंडक्ट करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि या तो वो ऑलरेडी वो पेपर लीक करा चुका है, या कहीं पैसे का तोल मोल हो चुका है कि कैसे लीक कराना है। और जब नीट का इतना बड़ा मामला उठ गया है, तो अब ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि एक और मामला सामने आए, क्योंकि लगातार जो 3 परीक्षाएं कैंसिल हुई है, आपका सीटेट का था, यूजीसी सीएसआईआर का था, ये सारी परीक्षाएं होने के बाद कैंसिल हुई, ये तो अलग मामला है। नीट पीजी का मामला, परीक्षा कल होने वाला है परीक्षा, और उसके एक दिन पहले उसको कैंसिल कर दिया गया कि भाई अभी अब बाद में होगा, अभी इसको पोस्टपोन किया जाता है। आप ये समझिए, एक दिन भी नहीं, आधा घंटा पहले, हाँ, जस्ट आधा घंटा पहले रात को न्यूज आ गया था, मैं देख चुका था। अगले दिन मेरी बेटी के कॉलेज के कुछ बच्चे थे जो देने वाले थे दूसरे दिन पीजी का एग्जाम, उन लोग को नहीं पता था, क्योंकि जो होम सेंटर था जिन लोगों का, उन लोगों को रात को नहीं पता था। हम लोगों ने मैसेज किया उन लोगों को, वो लोग भी बेचारे सो गए थे कि सुबह जल्दी उठ के सेंटर जाना है। सुबह उन लोगों को पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो हालात ये है कि जो एनटीए है वो आज के डेट में वो टेस्ट अवॉइडिंग एजेंसी बन चुकी है, वो टेस्ट कराने वाली एजेंसी अब नहीं रह गई है। और उनके डर का ये माहौल है कि आने वाले अभी जितनी भी परीक्षाएं हैं निकट भविष्य में, उसमें से ज्यादातर परीक्षाएं या तो पोस्टपोन किया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा। तो झारखंड सरकार ने, खैर वो अच्छा हुआ कि, वरना होता ही है कि अगर एनटीए वो टेस्ट करा देती झारखंड सरकार का, तो आप समझ लें कि भाजपा की ऐसी जो चंडाल चौकड़ी है वो झारखंड सरकार के ही सर पे ठीकरा फोड़ देती कि भाई इन्होंने ही पेपर लीक कराया है। जबकि ये एक राष्ट्रीय फेनोमेना बन चुका है पेपर लीक। और आप देखें कि सारी एजेंसियां जो कि आउटसोर्स करती है, एनटीए आउटसोर्स करती है एग्जाम्स को, और वो सारी एजेंसियां गुजरात बेस्ड। यूपी में जो सिपाही वाला परीक्षा हुआ था, कांस्टेबल भर्ती जिसका लीक हुआ, जिसमें लाखों नौजवानों ने दिया था परीक्षा, उस एजेंसी को जिसने कंडक्ट किया था उसका मालिक भाग चुका अमेरिका, और वो गुजरात का है। और वो अमेरिका भाग गया, उसको नोटिस पर नोटिस दिया गया, जब 3-4 नोटिस मिला उससे पहले वो भाग चुका है ये देश छोड़कर। तो हालात ये है कि चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, सब तरह के जो
जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारे देश में आम जनता की, उसका बंटाधार कैसे करना है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये केंद्र सरकार। जी जी, मैं केशव जी से एक सवाल करना है, क्योंकि अभी ये कांग्रेस की जो है गठबंधन सरकार है और लगातार जो है बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी मिलके युवाओं के भविष्य को रोनने का काम कर रही है। हालांकि इनके दावों पर कितना सच है, यह लगातार जो है चंपा सोरेन मुख्यमंत्री संवेदनशील है और लगातार जो है छात्रों की आवाज को सुनकर लगातार छात्रों का आश्वस्त भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पीजीटी टीचर हो, चाहे आपके जो है लैब वगैरह असिस्टेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग जेई वाले हो, सबको नियुक्ति पत्र देने का पोस्टिंग भी बहाली हो रही है। लेकिन मैं इस पर ना आकर मैं केशव जी से ये सवाल करूंगा कि पिछली बार जेसीसी सीजीएल हुई थी तो लोग जो है यहाँ के बोकारो के छात्र हो, चाहे हजारीबाग के छात्र हो, उनको पाकुड़ भेज दिया गया था। जबकि जब पाकुड़ से आ रहे थे लोग तो जी पाकुड़ से आ रहे थे, जब परीक्षार्थी रास्ते में आते आते पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। क्या इस बार भी जो है एग्जाम देने के बाद पेपर लीक हो जाएगी, या फिर क्या एग्जाम बार बार जो है जैसे सीजीएल का आप देखेंगे इतिहास, तो ये एक बार निकालती है कि अगस्त में एग्जाम लेंगे, उसके बाद एक्सटेंड कर देती है कि फिर नेक्स्ट मंथ एग्जाम लेंगे। क्या इस बार एकदम पूरी तरह से तैयारी कर रही है सरकार की इस बार एकदम एग्जाम फुल एंड फाइनल हो? जी देखिए मंजर भाई, ऐसा है कि सरकार अपने तरफ से पिछले बार में भी पूर्ण तैयारी करके ही आती है। एग्जामिनेशन कराना एक संजीदा मसला होता है और उस पर संजीदगी से गौर फिक्र करके चला जाता है। हमारा मिशन, हमारा जो तरीका है, हमारा जो टारगेट है वो है इस राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार देना। हम कतई भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर चलने वाली पार्टी नहीं है। हम कतई भारतीय जनता पार्टी की जैसे जुमलेबाजी करने वाली पार्टी नहीं है। हम कतई भारतीय जनता पार्टी की जैसे कॉर्पोरेट को सहारा देने वाली पार्टी नहीं है। हम गरीबों की सरकार है, हम नौजवानों की सरकार है, हम इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। तो हमारा टारगेट बस ये है कि हम कहीं ना कहीं भारत जो राज्य के जो नौजवान युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको, जो सक्षम युवा हैं, जो पढ़े लिखे तबका है, जो बेरोजगारी के दर ठोकर खा रहा है, जो महंगाई बुरी तरह की जो महंगाई है उससे जो परेशान है, उसके माता पिता परेशान है, उनके परिवार वाले परेशान है, बच्चे नौजवान बड़े होते जा रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ते चली जा रही है और लगातार वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। पिछली की रघुवर दास की जो डबल इंजन की सरकार थी, तथा कथित जो सरकार थी, वो भी रोजगार देने में विफल रही थी। तो हमने रोजगार का वादा करके हम जनता के बीच आए थे, हमने वो वादा किया था और हमें उस वादे को पूरा करना है। हम अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं। इस बात का संजीदगी आपको चंपाई सोरेन जी के स्टेटमेंट से साफ पता चल होगा। जब राज्य का मुख्यमंत्री इतना संजीदा होकर लगातार बैठक कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ रहा है और लगातार मिशन मोड है, पूरी सरकार एक मिशन मोड में लगी हुई है कि हमें रोजगार देना है और हमें कहीं ना कहीं जो भी त्रुटियां हैं, जहां पे भी जो पिछले जेसीसी सीजीएल में जिस तरह से जो पेपर लीक का जो मुद्दा बाहर आया और जहां पे जो खामियां रह गई हैं वो जो उजागर होकर आई है, उस खामियों को दूर करने के लिए ये बैठकों का दौर चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी को टाइट किया जा रहा है, नट्स एंड बोल्ट जो स्क्रू जो ढीला पड़ा हुआ है उसे टाइट किया जा रहा है। और कोशिश हमारी यह है, जो पिछली की जितनी भी एजेंसियां थी, जितनी भी टेस्टिंग एजेंसियां जिनको भी ये टेंडर दिया गया था, जिनके होने के बाद ये इस तरह के मामले खुलकर आए और जहां उनकी गलतियों की लापरवाही दिख रही थी, उन तमाम एजेंसीज को झारखंड सरकार ने अभी तत्काल रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई नई एजेंसीज जो भारत में जो पहले भी बड़े एग्जामिनेशन करवाने में जिनका एक्सपर्टाइज है बहुत ज्यादा, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी है, भले उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, वो ज्यादा चार्जेस लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस पर गौर फिक्र किया जा रहा है कि अगर ज्यादा फीस भी लगती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक ऐसी एजेंसी को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए जिसके पास मैन पावर है, जिसके पास रिसोर्सेज है और जो उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, एक अच्छा फेयर कंडक्ट, फेयर एंड फ्री एंड फेयर, जो उसको बोलते हैं फ्री एंड फेयर टाइप का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जो तरीका होना चाहिए वो कर सके, ताकि उस पर भविष्य में किसी तरह का सवाल प्रश्नचिन्ह खड़ा ना हो और ना ही ये मसला कोर्ट में जाकर फिर अटकने का कार्य करे। देखिए, पिछले जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या जो विपक्ष की जो पार्टी रही है, वो जानबूझ करके ऐसे नए नए नुमाइंदे कैंडिडेट्स खड़ा करती है जो बार बार कोर्ट्स में जाके, हाई कोर्ट में जाके जबरदस्ती का, जहां कोई मसला नहीं होता है वहां पे एक त्रुटि निकालने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि ये जो भर्ती योजना, ये जो भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए और नियोजन लड़कों को मिले ना, रोजगार लड़कों को मिले नहीं। तो इस चीज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि हम कहीं किसी भी तरह का कोई चूक ना रह जाए, कोई मौका ना मिले भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की पार्टियों को कि इसमें त्रुटि निकाल सके।
और जो सिंडिकेट है, जिस तरह से सिंडिकेट पूरे राज्य में, पूरे देश में काम कर रहा है, उस सिंडिकेट से लड़ने का भी प्रयास झारखंड राज्य की, जो झारखंड की पुलिस है, झारखंड की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। कहीं ना कहीं हमें जो सपोर्ट चाहिए था, आर्थिक जो हमें जो सपोर्ट चाहिए था, जो इंटेलिजेंस का जो सपोर्ट चाहिए था केंद्र की जांच एजेंसियों से, वो हमें नहीं मिल रहा है। केंद्र की एजेंसियां कहीं ना कहीं इन सिंडिकेट मेंबर्स को बचाने का कार्य कर रही हैं। अब तक देश में जबरदस्त गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी। ये मामला एकदम साफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये बहुत बड़ा मसला नहीं था। मतलब पेपर लीक हो गया है और नौजवान बच्चे नीट की जैसे एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन जैसा बड़ा एग्जाम है और इतना बड़ा एनटीए, पहले से एनटीए सवालों के दायरे में था। जितनी भी राज्य सरकारें थी, सब जो अपने अपने राज्यों में अलग से एक एग्जाम कराती थी, मेडिकल का एक एग्जाम कराती थी अपने राज्यों के मेडिकल सीट्स को भरने के लिए, सरकारी सीट्स को भरने के लिए, उन्होंने पहले भी इस चीज को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी कि एनटीए जो आप बना रहे हैं, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, ये लंबा चलेगा नहीं, इसमें त्रुटियां रह जाएंगी और हमारे जो सरकारी अस्पताल है उनके भी सीट्स नहीं भर पाएंगे इस कारण। और यही हो रहा है। एनटीए लगातार सवालों के दायरे में रहा है और जिस तरह से एनटीए को झारखंड सरकार ने भी अभी एनटीए ने खुद ही नकार दिया, तो हम भी इसे नहीं देने वाले थे। झारखंड सरकार इस पर पूरी तरह से थी कि एनटीए को अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से नहीं दिया जाए, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत सवाल निशान हो सकता है कि अगर ये भी एग्जाम हो और इस पर भी कुछ ना कहीं, पहले पिछले के 3 से 4 एग्जाम तो इन्होंने पहले से लीक करा के रखा हुआ है, अब भविष्य के जितने एग्जाम्स है उस पर भी लीक का जो अब प्रश्न हो गया, तो फिर ये सरकार जाते जाते पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही हिंड्रेंस में चली जाएगी और उसमें रुकावट आ जाएगा और नौजवान युवाओं के साथ ऐसा लगेगा कि धरे के धरे लगे, उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा फोकस है कि बचे हुए समय में हम किसी तरह से एग्जामिनेशंस को फ्री एंड फेयर तरीके से करा लें और जो बड़ी एग्जामिनेशन टेस्टिंग एजेंसीज है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जिनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उनके ऊपर किसी तरह का सवाल निशान खड़ा नहीं हुआ है पिछले के एग्जामिनेशन में, उन कंपनियों को हम लोग हायर करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें टेंडर देने का प्रयास कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक टेंडर होने का जा रहा है प्रक्रिया। आपको ये देखिएगा, जुलाई चल रहा है, जुलाई में ही ये टेंडर हो जाएगा, ये ऑनलाइन टेंडर होने वाले, जुलाई में ये टेंडर हो जाएगा और अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। बहुत फास्ट तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है इसे। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट। जी, आप सुन रहे थे अभी केशव भाई को और हमारे कुमार राजेश सर को। आपको जो है छात्रों को मुद्दे को लेकर हम लगातार जो है साझा भारत चर्चाएं कर रही है और आशा है कि हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है साझा भारत हर युवाओं की बात करेगा, हर झारखंडी की बात करेगा और झारखंडी मूल निवासी का ये चैनल है और यहाँ कोई भी जो है वर्ग वंचित नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि छात्र झारखंड के सबसे बड़े जो है संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ का नौकरी रोजगार के मुद्दे पर सरकार आती है, लेकिन सरकार जो है इनके जो है युवाओं के मुद्दे पर जो है 4 साल अनजान रहती है। कहीं ना कहीं सरकार देर से जागी है, लेकिन दुरुस्त जागी है और कहीं ना कहीं जो है आखिरी साल है सरकार का और मुझे लगता है सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और जैसे से सीजीएल के परीक्षार्थियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रहे और जो है ये सरकार जो है, हम ये व्यक्तिगत रूप से मैं भी एक परीक्षार्थी हूँ और मैं जानता हूँ कि ये जो आखिरी साल है सरकार का और कहीं ना कहीं बहुत दबाव है। मुझे लगता है इस बार जो है एग्जाम हो जाएगी। आप निश्चित रहे, आप पढ़ाई पर फोकस करें और बहुत जल्दी जो है एग्जाम कंडक्ट करा के और नियुक्ति पत्र जिस तरह से चंपा सोरेन मुख्यमंत्री लगातार जो है आयोग के साथ बैठक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्दी पूरी कर ली जाएगी। और सभी साथियों का धन्यवाद, आभार, जोहार साझा भारत देखने के लिए। और साझा भारत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि हमारा जो है दारोमदार जो है आप ही के ऊपर है। आप प्यार समर्थन देंगे तो हम ये कारवा और आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।